हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एसबी ज्ञान मंदिर। दोस्तों, आज हिंदी में बात करने जा रहा हूं। हिंदी में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर करें। तो हिंदी में आज बात करता हूँ क्वेश्चन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव में। तो ये पाठ जो है, पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये इसका क्वेश्चन पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऐसे और क्वेश्चन भी पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 2 आपके सामने है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी। क्वेश्चन है 3 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है 4 नंबर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो इसका जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन डी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, इसका जवाब होगा सी ऑप्शन, दलित परिवार। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, समानता, समाजवादी व्यवस्था, सी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, इसका जवाब होगा जाति प्रथा। क्वेश्चन है आपके सामने, मूक नायक क्या है, ये पत्रिका है, ऑप्शन सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रामजी सकपाल। द क्राइस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो इसका जवाब होगा ये होगा भीमराव अंबेडकर का होगा, ऑप्शन ए। डैश पेशे को का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, इसका जवाब होगा जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, ऑप्शन सी, हानिकारक है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो इसका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर को, बी ऑप्शन। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो पैतृक पेशा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को की माता का नाम क्या है, क्या नाम था, तो भीमाबाई सकपाल, ऑप्शन डी। भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ऑप्शन बी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, 1916, सी ऑप्शन। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना है श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, बड़ौदा, नरेश, सी ऑप्शन।
बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक मनु कहा गया है? तो इसका जवाब होगा डी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका जवाब होगा बहिष्कृत। इसका जवाब होगा सी ऑप्शन, बहिष्कृत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो जवाब होगा ऑप्शन ए, 1956 दिल्ली में हुई। डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी में कितने खंडों में हो चुका है? तो 21 खंड, ऑप्शन डी होगा। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरे जाता है? जो इसका जवाब होगा जाति प्रथा। तो पाठ 2 में बात करता हूँ, विष के दांत, जिसका लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन कहेगा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, विष के दांत का लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। तो ये क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या है। इसका जवाब होगा कहानी, ऑप्शन डी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? सी ऑप्शन, मार खाना। नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा निम्नलिखित कहानी निम्न में कौन है? विष के दांत, ऑप्शन सी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, सेन साहब का। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ये खोखा की, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन है क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन डी, इंजीनियर। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500, ऑप्शन बी होगा। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा, ऑप्शन बी। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, ऑप्शन ए। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी। खोखा के दांत किसने तोड़े? सेन साहब ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो इसका मदन होगा, ऑप्शन मदन। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग होगा। सेन साहब की कहानी कितनी पुत्रियां थी? तो 5 पुत्रियां थी। खोखा किसको कहते हैं? कासू को। सेन साहब की के पुत्रियों में से एक थी आरती। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? भोजपुरी। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? 2 दांत तोड़ दिए। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। सेन साहब के मित्र थे पत्रकार। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भद्रघाट, पटना में। तो ये क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, ऑप्शन ए। मदन की उम्र थी 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल के में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में, ऑप्शन डी। नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, ऑप्शन बी। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? इसका जवाब होगा पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन ए। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा। सेन साहब की मोटर कार थी
स्ट्रीमल इंड। ऑप्शन ए। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन सी काले रंग की। नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ऑप्शन डी। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियां से। सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई? खोखा गिरधर लाल को। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? पिता के हाथों से। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? ऑप्शन ए। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? निम्न मध्य वर्ग का। गिरधर लाल कौन था? ये मदन के पिता था। मदन का पिता कौन था? गिरधर लाल। ऑप्शन डी। नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। अब आपके सामने पार्ट 3 में बात करता हूँ, भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक है मैक्स मुलर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। ऑप्शन बी। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जवाब हुआ 1823 ईस्वी को। सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? 1783 में। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? मैक्स मुलर। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? भाषण है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन है आपके सामने, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इस प्रकार 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये डेसाउ जर्मनी में हुआ। ऑप्शन बी। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था? तो ये विहेल मुलर। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? मैक्स मुलर। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम्स जॉन्स जैसे। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक था? तो 3000 वर्ष। तो ये हुआ शाहनामा का रचनाकाल है तो 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन बी। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो संस्कृत भाषा को। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो ये 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्र के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। थैंक्स।